चलो भाई, आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ने मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। आज ना यार मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ बैक में जो हम लगाते हैं ना सिटेड रोइंग, इसके बारे में। आप ये एक्सरसाइज मोस्ट पब्लिक ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग का है। पहली बात, और आप बैक वाले दिन इसको 100% आप किया करो, बिकॉज लोअर बैक के लिए ना हमारे पास बहुत कम एक्सरसाइज होता है जो लोगों को पता है पब्लिकली, राइट। तो हमको जितने भी एक्सरसाइज हम करते हैं, खास करके हम अपर बैक को ट्रेन करते हैं, लोअर बैक को लोग कम टारगेट करता है क्योंकि इसके बहुत एक्सरसाइज है बट बिगिनर्स को पता होता नहीं है। और ये जो एक्सरसाइज है ये लोअर बैक का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं आपको ना ये एक्सरसाइज बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मोस्ट पब्लिक ना जब भी हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं ना, अगर तुम बिगिनर हो या इंटरमीडिएट भी हो ना, तो हो सकता है लाइट वेट के अकॉर्डिंग तुम सही लगा लो, लाइट वेट जब होता है। लेकिन जब भी आप हैवी वेट इसके अंदर लिफ्ट करोगे ना, तो हमारी जो अपर बॉडी होती है ना वो हमारे पीछे के साइड लीन होता है, लाइक दिस। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब भी आप हैवी वेट इसके अंदर लिफ्ट करोगे ना, हैवी वेट जब भी आप इसके अंदर लिफ्ट करोगे तो हमारा जो अपर बैक होता है ना, वो हमारा पीछे के साइड ऐसे हमारा हो जाता है लीन। और आपने बहुत लोगों के मुंह से आवाज सुना होगा कि अपर बैक कभी भी लीन नहीं होना चाहिए। लोग ये आपको रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा अपर बैक सीधा होना चाहिए, ऐसे, है ना। अपर बैक का पीछे लीन होने का वजह ना आपका हैवी वेट नहीं होता। अगर आप इस मशीन के ऊपर एक बार बैठना सीख जाओगे ना, किस पोस्चर के तहत आपको इसके ऊपर बैठना है, तो आपका कभी भी कितना भी हैवी वेट आप लिफ्ट करोगे, भले हो सकता है आपका मूवमेंट कम हो जाए, लेकिन कभी भी अपर बैक गलती से भी आपका पीछे नहीं जाएगा। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ इस एक्सरसाइज के बारे में। अगर ना आप एक्सरसाइज को करने के लिए, ये वाला ग्रिप आप देख रहे हो, भी ग्रिप है ये। अगर इस तरह का कोई ग्रिप आप यूज करते हो, या तो वाइड ग्रिप में अगर आप अंडर आर्म्स ग्रिप यूज करते हो, लाइक दिस, ठीक है, तो ये दोनों ही ग्रिप ना हमारे लोअर बैक को हिट करेगा, लोअर बैक के लिए होगा ये। अगर आप वाइड ग्रिप में ये वाला इस टाइप का ग्रिप आप यूज करते हो, या इस टाइप का ग्रिप आप यूज करते हो, या तो आपने ये ग्रिप देखा होगा बहुत सारे लोगों को करते हुए, ये वाला ग्रिप, तो इस टाइप का ग्रिप अगर आप यूज करोगे तो ये हमारे ना अपर बैक के लिए होता है। मोस्ट पब्लिक मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप इस वाले एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो ना, तो किसी को देख के कॉपी मत करो। इसमें हमेशा ना भी ग्रिप ही लगाए करो। रीजन ये है कि आपके जिम के अंदर आपका हाईटेक जिम नहीं है ना, तो जो अगर ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के तहत जितना भी हम वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारे पास अपर बैक को ट्रेन करने का बहुत सारा एक्सरसाइज है, लेकिन लोअर बैक को ट्रेन करने का या तो लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा एक्सरसाइज मेरे किस बॉडी पार्ट को हिट करेगा, और लोअर बैक को ट्रेन करने का हमारे पास कम एक्सरसाइज होता है। तो आप हर हमेशा इसको भी ग्रिप के अंदर ट्रेन करो ताकि आपके लोअर बैक के अंदर एक अच्छा थिकनेस और शार्पनेस आए। आपको बस करना यह है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बार ना आपको बैठने का पोस्चर इस मशीन के ऊपर सीख लोगे ना, तो कितना भी हैवी वेट में पूरा भी वेट आप डालोगे ना, तो हो सकता है आपका मूवमेंट कम हो जाए, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाए, लेकिन कभी भी आपके अपर बैक ना पीछे के साइड कभी भी लीन नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, आप इस मशीन के अंदर ना एक फुट रेस्ट होता है ना, जहां पे आप अपना पैर होल्ड करते हो, रखते हो, राइट। तो लोग ना जब इसके ऊपर बैठते हैं ना, तो एक तो या तो अपना घुटना पूरा सीधा कर लेगा, लाइक दिस। ये आपको नहीं करना, पहली गलती तो ये, घुटना आपको हल्का सा फोल्ड रखना है। जो मेरी अपर बॉडी की ग्रेविटी है ना, वो डिवाइड होना चाहिए। आधा फोर्स मेरे घुटने के ऊपर आएगा और आधा फोर्स ना मेरे फुट के ऊपर जाएगा। अगर आप फुट को पूरा प्रॉपर सीधा कर दोगे ना, तो मेरे पूरे बॉडी का जो ग्रेविटी होगा, खास करके जो मैं वेट लिफ्ट करूंगा, पूरे बॉडी का ग्रेविटी प्लस जो वेट है, वो सारा का सारा मेरे ना इस वाले पार्ट को हिट करेगा, इसके ऊपर फोर्स जाएगी, है ना। तो ये नहीं करना आपको, घुटने को हल्का सा आपको फोल्ड करके रखना है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, जब जब भी लोग इसके ऊपर बैठते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में ना लोगों को ये लगता है कि ये इसके बैठने का सही पोजीशन है। लोग ग्लूट को आगे के साइड रखते हैं और अपर बॉडी को पीछे के साइड रखते हैं, ऐसे। आप भी ऐसा करते होंगे और अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, बैठने का पोजीशन लोगों को लगता है कि परफेक्ट ये है, ये नहीं होता। मेन गलती ये है, जब भी आप इस मशीन के ऊपर बैठोगे ना, तो जो आपका फुट रेस्ट है, इस पर अपना पैर रखो, एक बार आप फोर्स जनरेट करो और अपने ग्लूट को ना पीछे के साइड फिक्स करो आप। और ग्लूट जो मेरा है ना, उससे ऊपर मेरी अपर बॉडी होना चाहिए। ग्लूट मेरा पीछे होगा और अपर बॉडी ना मेरे ग्लूट से आगे होना चाहिए। लोग गलती ये करते हैं कि ग्लूट उनका आगे होता है, अपर बॉडी उनका पीछे होता है। ये आपको नहीं करना। जब भी आपकी जो अपर बॉडी है पीछे के साथ लैग करती है कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में, तो आपको ग्लूट को पीछे फिक्स करना है, अपर बॉडी को आपको आगे रखना है, ठीक है। और जब भी आप इसको फ्री करोगे ना, तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। बैक के वर्कआउट में सबसे मेन थ्योरी ये है कि आप जितना अपने मसल को स्ट्रेच करोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में उतना ही मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेट सपोज कि आपने मसल को इतना ही स्ट्रेच किया, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में यही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो आपको हमेशा मैक्सिमम इसके अंदर स्ट्रेच करना है। आप ग्रिप करो हमेशा, इसके अंदर ग्रिप आपको ना थंब अंदर वाला करना है, इस टाइप का ग्रिप नहीं करना किसी को देख के। थंब अंदर वाला ग्रिप करो
और इसको मैक्सिमम आपको स्ट्रेच करना लाइक दिस, जितना स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में ना अपर बॉडी का कोई रोल नहीं कि आप इसको चेस्ट को अप करो, ये करो, वो करो, आपने बस इसको स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद मेरे आर्म्स का रोल है, हाथ को मुझे पीछे लेकर के आना है, कॉन्ट्रैक्ट, हाथ को लेकर के आना है आपको अपने लोअर बैक के ऊपर, एक जो नाभि का पॉइंट है ना, एग्जैक्टली आपको वहां पे हाथ को लेकर के आना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। आप कभी भी ना इस पोस्चर के अकॉर्डिंग बैठोगे ना, ग्लूट आपका पीछे है, अपर बॉडी आगे है ना, तो बॉडी कभी भी पीछे लैग नहीं करेगी, ऐसे करेगी ही नहीं बॉडी। अगर आप बैठने का पोस्चर आपका ये है कि आपका ग्लूट आगे है, अपर बॉडी आपका पीछे है ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो पोजीशन ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आपसे बैठने का पोजीशन सीखो, जब भी आप बैठो ग्लूट पीछे करो, अपर बॉडी आगे करो, फुल स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। सेम अगर आप इस टाइप का ग्रिप इसके अंदर यूज करते हो, या मैंने आपको ग्रिप दिखा था अंडर आर्म्स ग्रिप, अगर आप यूज करते हो तो इस दोनों ही ग्रिप को कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम आपको लोअर बैक पे लाना है, लाइक नाभि वाले पॉइंट पे। और अगर आप सेम ग्रिप में अपर बैक को ट्रेन कर रहे हो ना वाइड ग्रिप के अंदर, तो इसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम नाभि से ऊपर लाना है, बस ये डिफरेंशिएट है। बट अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो ना, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि हर हमेशा आप इस वाले एक्सरसाइज के अंदर ना भी ग्रिप का ही इस्तेमाल करो, बिकॉज आपका लोअर बैक ट्रेन करने का हमारे पास कम ऑप्शन होता है, जो इजी थ्योरी है ट्रेन करने का। तो ये लोअर बैक के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, तो आप हमेशा भी ग्रिप का यूज करो। ओके भाई, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।